देवी तुलसी ने क्यों दिया भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप। शिव पुराण में एक ऐसी कथा का उल्लेख है जिसमें सृष्टि के पालन करता यानी स्वयं भगवान विष्णु को देवी तुलसी से शिला बनने का श्राप मिला था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था और कैसे माँ तुलसी वृंदा से तुलसी बनी। माँ तुलसी का नाम वृंदा था और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और सदैव पूरे मन से उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वृंदा जब विवाह लायक हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि जलंधर ने समुद्र से जन्म लिया था। विवाह के उपरांत वृंदा सच्चे मन से पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध पर जाते हुए वृंदा ने अपने पति जलंधर से कहा कि आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, परंतु जब तक आप विजयी होकर वापस नहीं आते तब तक मैं आपके लिए पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। जलंधर युद्ध पर चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा का तप, बल और सत्व इतना था कि जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो रहा था। वृंदा के व्रत के प्रभाव के चलते देवता जलंधर से जीतने में असफल हो रहे थे। जब देवता हारने लगे तो वे विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह युद्ध जीतने में उनकी सहायता की जाए। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी परम भक्त वृंदा को कैसे रोका जाए। सोच विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने वृंदा की पूजा में विघ्न डालने के लिए वृंदा के पति जलंधर का वेश धारण किया। भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के महल में गए और वृंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके चरण स्पर्श करने के उद्देश्य से वह अपनी पूजा से उठकर खड़ी हो गई, जिससे वृंदा का संकल्प टूट गया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु के छल के बारे में वृंदा को पता चला तो पहले तो वह जलंधर के कटे हुए सिर को लेकर बहुत रोई, परंतु सती होने से पहले वृंदा ने विष्णु जी को शिला यानी पाषाण बनने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप देने पर विष्णु जी शिला बन गए, लेकिन इस घटना से सभी देवी देवता काफी चिंतित हो गए और उन सभी ने मिलकर वृंदा को समझाया कि वह विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दे। अंत में वृंदा मान गई और भगवान विष्णु पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए, जिसके पश्चात वृंदा अपने पति जलंधर को लेकर सती हो गई। भगवान विष्णु ने देखा कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी वहाँ अब एक छोटा सा पौधा उगाया था। वृंदा से किए गए छल का प्रायश्चित करते हुए भगवान विष्णु जी ने खिले हुए पौधे को तुलसी का नाम दिया और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा एक स्वरूप शिला के रूप में उनके साथ रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहते हैं कि तुम्हारा सतीत्व धन्य है। आज से मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरे इस रूप पर केवल तुलसी का ही अधिकार होगा, अन्य किसी का नहीं। विष्णु जी ने यह भी कहा कि तुलसी की पूजा के बिना मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा और तभी से भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पण किया जाता है उसमें तुलसी दल का होना आवश्यक माना जाता है। उसी समय से तुलसी जी के साथ शिला रूप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को पूजा जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है तथा एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के पर्व में मनाया भी जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।